नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद हिमांश में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए और ऑल वाले बटन पर क्लिक कीजिए जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, हम लोग हिंदी भाषा जूनियर लेवल के लिए जो आती है उसके 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आज दोस्तों उसका 5वां प्रैक्टिस सेट लेके हम आए हैं हिंदी का। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और 5वां हिंदी का प्रैक्टिस सेट करते हैं जो जूनियर लेवल के लिए दोस्तों हिंदी आती है। हिंदी भाषा जो आती है जूनियर लेवल के लिए दोस्तों, उसका प्रैक्टिस सेट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों। भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? ऑप्शन ए अनुवाद विधि, ऑप्शन बी द्विभाषी विधि, ऑप्शन सी अप्रत्यक्ष विधि या ऑप्शन डी प्रत्यक्ष विधि। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रत्यक्ष विधि। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 32। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि? ऑप्शन ए भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, ऑप्शन बी खेल भाषा को विस्तार देते हैं, ऑप्शन सी खेल में आनंद आता है या ऑप्शन डी खेल में शारीरिक विकास होता है। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर दोस्तों 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खेल भाषा को विस्तार देते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य डैश नहीं है। ऑप्शन ए भाषा का विस्तार करना, ऑप्शन बी सृजनात्मकता का विकास करना, ऑप्शन सी बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना या ऑप्शन डी प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बच्चों के उत्तर सरलता से याद करवाना। बच्चों को उत्तर जो है सरलता से याद करवाना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो ऑप्शन ए सरल भाषा वाले हों, ऑप्शन बी बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें या ऑप्शन सी केवल पाठ से ही संबंधित हो या ऑप्शन डी पाठ पर बिल्कुल आधारित न हो। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 34 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 है भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए डैश सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए किसी विषय पर चर्चा करना, ऑप्शन बी बच्चों की बात को धैर्य से सुनना या ऑप्शन सी प्रश्नों के उत्तर पूछना या ऑप्शन डी अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 35 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रश्नों के उत्तर पूछना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याख्यान ऑप्शन ए आंशिक रूप से होता है, ऑप्शन बी पूर्ण रूप से होता है, ऑप्शन सी नहीं होता है या ऑप्शन डी होता है। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 36 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंशिक रूप से होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37। भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं, ऑप्शन बी भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, ऑप्शन सी भाषाई कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं या ऑप्शन डी भाषाई कौशल एक दूसरे को अप्रभावित नहीं करते। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 37 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 38 है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। ऑप्शन बी, त्रुटियां अस्थायी होती हैं। ऑप्शन सी, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं। या ऑप्शन डी, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 38 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं। इसका निगेटिव बताना था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39। एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? ऑप्शन ए, कठिन शब्दों का श्रुत लेखन। ऑप्शन बी, लिखित प्रश्न पत्र। ऑप्शन सी, पाठ से देखकर लेख लिखना। या ऑप्शन डी, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 39 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए, आतंकवाद पर आधारित निबंध। ऑप्शन बी, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी। या ऑप्शन सी, पाठ्यपुस्तक। या ऑप्शन डी, औपचारिक पत्र। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 40 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए, चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास। ऑप्शन बी, बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति। ऑप्शन सी, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। या ऑप्शन डी, बच्चों की रचनात्मकता का विकास। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर दोस्तों 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है क्योंकि घर की भाषा ऑप्शन ए, सरल होती है। ऑप्शन बी, बच्चे ने अभी पूर्णतः नहीं सीखी है। ऑप्शन सी, बच्चे की भाषाई पूंजी है। या ऑप्शन डी, मानक स्वरूप लिए होती है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 42 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चे की भाषाई पूंजी होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43। भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए, सीखने को विस्तार देना। ऑप्शन बी, अभिभावकों को प्रसन्न करना। ऑप्शन सी, बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना। या ऑप्शन डी, कॉपियां भरवाना। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 43 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीखने को विस्तार देना। क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है। ऑप्शन बी, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। ऑप्शन सी, भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। या ऑप्शन डी, भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 44 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। ऑप्शन बी, बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। ऑप्शन सी, भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है। या ऑप्शन डी, प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होता है। परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होता है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 45 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। इसमें नेगेटिव बताना था दोस्तों। चलिए दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से 54 से इस गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए दोस्तों गद्यांश को पढ़ लीजिए आप। सारा संसार नीले गगन के तले अनंत काल से रहता आया है। हम थोड़ी दूरी पर ही देखते हैं। क्षितिज तक जहां धरती और आकाश हमें मिलते दिखाई देते हैं, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो यह नजारा आगे खिसकता चला जाता है और इस नजारे का कोई और छोर हमें नहीं दिखाई देता है। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी है। जिंदगी की न जाने कितनी उपमाएं दी जा चुकी हैं, लेकिन कोई भी उपमा पूर्ण नहीं मानी गई, क्योंकि जिंदगी के इतने पक्ष हैं कि कोई भी उपमा उस पर पूरी तरह फिट नहीं बैठती। बर्नार्ड शॉ। जीवन को एक खुली किताब मानते थे और यह भी मानते थे कि सभी जीवों को समान रूप से जीने का हक है। वह चाहते थे कि इंसान अपने स्वार्थ में अंधा होकर किसी दूसरे जीव के जीने का हक न मारे। यदि इंसान ऐसा करता है तो यह बहुत बड़ा अन्याय है। हमारे विचार स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि हम दूसरों को उसके जीने के हक से वंचित कर दें। यह खुला आसमान, यह प्रकृति और यह पूरा भूमंडल हमें दरअसल यही बता रहा है कि हाथी से लेकर चींटी तक सभी को समान रूप से जीवन बिताने का हक है। जिस तरह से खुले आसमान के नीचे हर प्राणी बिना किसी डर के जीने सांस लेने का अधिकारी है, उसी तरह से मानव मात्र का स्वभाव भी होना चाहिए कि वह अपने जीने के साथ दूसरों से उनके जीने का हक ना छीने। यह आसमान हमें जिस तरह से भय से छुटकारा दिलाता है, उसी तरह से हमें भी मानव जाति से इतर जीवों को डर से छुटकारा दिलाकर उन्हें जीने के लिए पूरा अवसर देना चाहिए। दूसरों के जीने के हक को छीनने से बड़ा अपराध या पाप कुछ नहीं हो सकता। यह था दोस्तों गद्यांश। अब इस गद्यांश से उत्तर देने हैं आपको। 46 से लेके 54 तक के उत्तर इस गद्यांश से ही मिलेंगे दोस्तों, तो देना है आपको। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों, क्षितिज किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, जहां धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं। ऑप्शन बी, जहां धरती और आकाश पास पास होते हैं। ऑप्शन सी, जहां तक धरती दिखाई पड़ती है। या ऑप्शन डी, जहां से धरती और आकाश दिखाई पड़ते हैं। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 का सही उत्तर क्या होगा?
तो क्वेश्चन नंबर 46 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जहां धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47, यदि किसी का और छोर नहीं है तो ऑप्शन ए उसके बहुत से सिरे हैं, ऑप्शन बी उसका सिरा नहीं मिलता, ऑप्शन सी उसकी सीमा नहीं है, या ऑप्शन डी उसका विस्तार अधिक है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 47 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसकी सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48, फिट और इंसान शब्द हैं, ऑप्शन ए देशज, ऑप्शन बी आगत, ऑप्शन सी तत्सम, या ऑप्शन डी तद्भव। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 47 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तत्सम। क्वेश्चन नंबर 48, सॉरी दोस्तों, फिट और इंसान शब्द हैं देशज, आगत, तत्सम या तद्भव। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आगत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49, बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा किससे दी है, ऑप्शन ए पढ़ी जा रही पुस्तक से, ऑप्शन बी खुली पुस्तक से, ऑप्शन सी सभी जीवों से, या ऑप्शन डी क्षितिज से। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 49 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खुली पुस्तक से। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि, ऑप्शन ए किसी से दुश्मनी रखते हैं, ऑप्शन बी किसी को लूट लेते हैं, ऑप्शन सी किसी को टिकने नहीं देते, ऑप्शन डी किसी को जीने का अधिकार नहीं देते। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 50 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी को जीने का अधिकार नहीं देते। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 51 है, प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको ऑप्शन ए निडर बने रहना चाहिए, ऑप्शन बी मनमर्जी करने का हक है, ऑप्शन सी प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, ऑप्शन डी जीने का हक है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीने का हक है। क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों, आसमान हमें दिलाता है, ऑप्शन ए रक्षा करने का वचन, ऑप्शन बी साथ साथ रहने का अनुशासन, ऑप्शन सी भय से छुटकारे का आश्वासन, या ऑप्शन डी भयभीत न करने का आग्रह। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या होगा। तो 52 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भय से छुटकारे का आश्वासन। क्वेश्चन नंबर 53 है, किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ऑप्शन ए भय, ऑप्शन बी जीव, ऑप्शन सी स्वभाव, या ऑप्शन डी प्रकृति। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 53 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54, अपराध शब्द है, ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी पदार्थ वाचक संज्ञा, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, या ऑप्शन डी जातिवाचक संज्ञा। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54, अपराध शब्द बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों
में उचित उत्तर विकल्प चुनना है आपको 55 से लेके 60 तक। चलिए दोस्तों पद्यांश को पढ़ते हैं। पद्यांश है दोस्तों, चींटियां ईर्ष्यालु नहीं होती, दौड़ती भागती एक दूसरे को संदेश पहुंचाती, जीवन को परखती पहुंचती है वहां जहां कोई नहीं पहुंचा, कभी चींटियों से पहले संकेतों में करती हैं वे शब्द संधान, रास्ता नहीं भूलती कभी स्मृति में रखती हैं संजोकर, दोस्त और दुश्मन के चेहरे बिखरती हैं कभी कभार वे, मगर हर बार नए सिरे से टटोलती हैं वे पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई गंध फिर से एकजुट होते हुए। ये दोस्तों पद्यांश था, आप लोगों ने भी तो पढ़ लिया होगा पद्यांश। चलिए दोस्तों अब इस पद्यांश से क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों, चींटियां आपस में बातचीत कैसे करती हैं? ऑप्शन ए छूकर, ऑप्शन बी बोलकर, या ऑप्शन सी संदेशों से, या ऑप्शन डी संकेतों से। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 55 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संकेतों से। क्वेश्चन नंबर 56 है दोस्तों, ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दूसरों से जलने वाला, ऑप्शन बी सबसे घृणा करने वाला, ऑप्शन सी पाने की इच्छा रखने वाला, या ऑप्शन डी कुछ भी ना चाहने वाला। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 56 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दूसरों से जलने वाला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 57। चींटियों के स्वभाव में नहीं है। ऑप्शन ए ईर्ष्या करना, ऑप्शन बी संदेश पहुंचाना, ऑप्शन सी दौड़ भाग करना, या ऑप्शन डी जीवन को परखना। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 57 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ईर्ष्या करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 है, बिखरी हुई चींटियां फिर से एकजुट कैसे होती हैं? ऑप्शन ए पूर्वजों की गंध से, ऑप्शन बी रास्ता टटोलने से, ऑप्शन सी मित्रों के सहयोग से, या ऑप्शन डी शत्रुओं की चुनौती से। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 58 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्वजों की गंध से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59, मित्र और शत्रु के चेहरों को चींटियां ऑप्शन ए पहचानती नहीं है, ऑप्शन बी बिखेर देती हैं, या ऑप्शन सी भूल जाती हैं, या ऑप्शन डी याद रखती है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 59 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी याद रखती हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60, काव्यांश में मगर का अर्थ है। ऑप्शन ए केवल, ऑप्शन बी परंतु, ऑप्शन सी मगरमच्छ, या ऑप्शन डी घड़ियाल। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 60 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परंतु। चलिए दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए और आपको ऐसे ही क्लास मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।